प्रिय दर्शकों, हमारे देश में जो चुनावी व्यवस्था है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारी चुनावी व्यवस्था, हमारे देश में एक सांसद के चुनावी क्षेत्र में तकरीबन 10 लाख की मतदाताओं की संख्या होती है और प्रचार के लिए कहीं कहीं तो क्षेत्र में 100 किलोमीटर या इससे भी अधिक की दूरी में सफ़र करना पड़ता है। इस कारण दूरदर्शन चैनलों और लोगों की भीड़ एकत्रित करने और उसे संबोधित करने के लिए प्रचारकों को हवाई यात्राएं करना जरूरी हो जाता है। इन दूरदर्शन के चैनलों की कंपनियों पर कुछ को छोड़कर बड़े बड़े पूंजीपतियों का स्वामित्व है, जिसे अपने कारोबार द्वारा पूंजी का संचय बनाने में मददगार समझते हैं। उस व्यक्ति अथवा राजनीतिक पार्टी को महिमा मंडित करने के लिए आर्थिक मदद और उसका प्रचार करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हमारी संसद में करोड़पतियों की संख्या आधे से अधिक हो गई है तथा पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ जाने से जनता में असमानता ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया है। चुनाव आयोग इस बीमारी को रोकने में असफल रहा है। चुनावों में जातियों के प्रभावशाली नेता तथा उनकी राजनीतिक पार्टी को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर मत विभाजन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनकी चुनाव में विजयी निश्चित हो जाए। चूँकि हमारी चुनावी प्रक्रिया में जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजयी घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसकी जमानत ही जब्त क्यों न हो जाए। इस तिकड़म को भी हमारी संसद नहीं रोक सकी है। चुनाव हारने पर राजनीतिक पार्टी, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो अथवा कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने चुनावों में वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ के आरोप तत्कालीन सत्ताधारी पार्टियों के विरुद्ध लगाए हैं। किंतु हमारे चुनाव आयोग ने हमेशा सत्ताधारी पार्टी की ही वकालत की है और देश का करोड़ों रुपया इन मशीनों की खरीद में खर्च कर डाला है। चुनावों के समय भारी संख्या में रुपया और काफ़ी मात्रा में शराब हर समय जब्त की जाती रही है। इसे भी हमारी निर्वाचित सरकारों ने अनदेखा किया है। गांधी जी हमारे दूरदर्शी नेता व जनता के शुभचिंतक थे, तभी तो हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं और मानते हैं। उन्होंने हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर पंचायती राज की स्थापना की बात कही। लेकिन हमारे ही द्वारा निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व ने हमेशा उनका मौखिक गुणगान ही किया, उनकी सलाह को नहीं माना। जहाँ पूर्ण रूप से जनता शिक्षित, आर्थिक रूप से समान व एवं स्वस्थ न हो, उस स्थिति में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पूर्ण रूप से जनहितैषी तथा संविधान निर्माताओं की मंशा पूरा करने वाले जनहितैषी प्रावधानों पर अमल करने वाली नहीं हो सकती। आज़ादी के बाद का इतिहास हमारे सामने है। आज़ादी के दौरान पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात सन 1980 तक इंदिरा गांधी द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी सांसदों को कुछ लाभ देने से कुछ प्रावधानों को छोड़कर राजनीति को जनहितैषी की जगह एक राजनीतिक व्यवसाय देश के राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं बनाया। देश के जनहितैषी कानूनों को अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया। 1980 के पश्चात देश के राजनीतिक नेतृत्व पर लगातार आमदनी से अधिक संपत्ति के आरोप लगते रहे हैं। आज देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर जो सत्ता में रही हैं, उनकी जनहितैषी छवि की जगह पारिवारिक एवं आमदनी से अधिक संपत्ति रखने वाले नेतृत्व की पार्टियां बन गई हैं। अतएव आज यह आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियां जहां वह व्यक्ति काम करता है, ऐसी स्थानीय संस्थाएं द्वारा नियुक्त प्रत्याशी ही चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है।
यह व्यवस्था जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों और संबंधित संस्था उस उम्मीदवार के बारे में एक लिखित पत्र में, जिसमें उसकी योग्यता, उसके सार्वजनिक जीवन के बारे में तथा वह किसी ऐसे आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त न हो जिसके विरुद्ध अदालत में मामला विचाराधीन है, का उल्लेख हो। वह संस्था या राजनीतिक पार्टी जिसने प्रत्याशी बनाया है उसे इस पत्र के लिए कानूनन उत्तरदायी माना जावे और गलत तथ्यों पर उसकी जवाबदारी तय की जावे। चुनाव आयोग इस पत्र का चुनाव प्रक्रिया के समय प्रतिदिन दूरदर्शन एवं रेडियो से प्रसारण करेगा। जनता के बीच इस पत्र का प्रचार किया जावे। जनता को भ्रमित करने वाले प्रचार पर रोक रहे। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों को बहुमत मिलने पर किए गए वादों को पूरा करने की जवाबदारी हो। वादों को पूरा करने की प्रति वर्ष अनुपात में ब्यौरा जनता को दिया जावे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान ओपिनियन पोलों पर पाबंदी रहे। समाचार पत्रों पर उम्मीदवार की योग्यता, समझ एवं उसके सार्वजनिक जीवन पर से उसकी राय लेने तथा उसे समाचार पत्र में प्रकाशित करने का नैतिक दायित्व हो। यह इस पर विचार करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।